नमस्कार, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन दोनों पहाड़ी राज्यों में पिछले 2 दिनों से कयामत का कहर छूटा है। कहर ऐसा कि 7 घंटे में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। कुल्लू, मंडी, चंबा, लाहौल में बादल फटे, दर्जनों गांव तबाह हो चुके हैं। 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। 2 दिनों में 7 शव मिल चुके हैं। 1000 से ज्यादा जवान राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। पहाड़ों में आसमान से बूंदे नहीं, चट्टानें बरस रही हैं। पहाड़ी नदी नाले अपनी हद पार कर कयामत का कहर बरपा रहे हैं। आंखों के सामने इमारतें, पुल, सड़क, बस्ती, रिहायश सब ध्वस्त होती जा रही है। कहीं सोती रातों में आए सैलाब पूरे गांव को बहा ले जाता है। कहीं आसमान यूं फट रहा है कि मलबों के नीचे पूरा मोहल्ला दफन हो जाता है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के पहाड़ों में इन दिनों ऐसी ही बड़ी आफत टूटी है। कहीं पहाड़ों में फंसे लोगों के लिए सेना के हेलीकॉप्टर और विमान भेजने पड़ रहे हैं। कहीं तारों से लटक कर तो कहीं पैदल ही मुसाफिरों को मौत के मुंह से वापस लाया जा रहा है। ऊपर से बरसती बूंदें, पहाड़ों से गिरती चट्टानें और जमीन पर नदी नाले की प्रचंड प्रवाह की दहशत में गुजर रही है इन दिनों लोगों की जिंदगी। 2 सूबों के लाखों लोग इस बार के मॉनसून में फिर से झेल रहे हैं पहाड़ जैसी आफत। हिमाचल प्रदेश में एक जगह नहीं, एक साथ 4 जिलों में 6 जगहों पर बादल फटने से भयानक तबाही हुई। पहाड़ पर सैलाब की रफ्तार ऐसी कि मलबों के नीचे पूरी बस्ती की बस्ती दफन हो गई। कुल्लू जिले के नैन सरोवर, भीमरवाड़ी, मलाडा में बादल फटे। मंडी के राजबन में बादल फटा। चंबा के राजनगर में बादल फटा। लाहौल में जाहलामा में बादल फटा। कुल्लू जिले के नैन सरोवर और भीमलवाड़ी में जो बादल फटे उसका सैलाब नीचे की ओर बगी पुल, समेज और गानवी गांव की तरफ प्रचंड प्रवाह के साथ आया। इसके बाद समेज गांव में क्या हालात हुए ये तस्वीरें बता रही हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश में कम से कम 4 जगहों पर बादल फटे हैं और बादल फटने के बाद किस कदर तबाही बरपती है ये समेज गांव बयान कर रहा है। आप देखिए मेरे बाईं ओर ये स्कूल परिसर है। स्कूल परिसर किस तरह से अब गाद में डूब चुका है और स्कूल परिसर से अगर हम आगे आए तो देखिए इस कार की हालत देखिए। पानी इतना ज्यादा मात्रा में बह रहा था कि कार की हालत देखिए, ये कहीं से बहकर यहां पर आ गई। बुधवार और वीरवार की शाम 12 बजे के करीब ये तबाही बरपी, जब ज्यादातर लोग सोए हुए थे। जिन लोगों को मालूम पड़ा वो लोग बचाव करके निकल गए, लेकिन जो लोग सो रहे थे वो इस मलबे की, इस बाढ़ की चपेट में आ गए। हादसे के बाद से ही समेज गांव के 36 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश में राहत और बचाव की टीम के लोग दिन रात जुटे हुए हैं। लापता लोगों में 33 लोगों की पहचान हो चुकी है, जिसमें 4 झारखंड के रहने वाले हैं और 18 महिलाएं भी शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी बादल फटने के बाद राजवन इलाके में भयानक तबाही हुई। पूरी बस्ती सैलाब और मलबे के चपेट में आकर तबाह हो गई। वो रास्ता है जो गांव राजवन को जाता है, जहां पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है और आप देख सकते हैं जगह जगह पे किस तरह लैंडस्लाइड्स हुए हैं, किस तरह का यहां पर मंजर है और किस तरह एनडीआरएफ की टीमें भी जो लगी हुई हैं वो इन रास्तों से वापस आ रही हैं, क्योंकि आज तक वहां पे जा रहा है जहां पर ये हुआ है। तो ये सिचुएशन है राजवन गांव से पहले भी किस तरह जगह जगह पे लैंडस्लाइड हुई, स्लश है और एनडीआरएफ की टीमें जो वापस आ रही हैं। सुबह से रेस्क्यू में लगी थी, अभी भी 7 लोग मिसिंग हैं, लेकिन हालात ये हैं यहाँ पर कि जगह जगह पे लैंडस्लाइड के कारण लोगों को और रेस्क्यू ऑपरेटर्स को भी
दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ सर, आप वहाँ से आ रहे हैं, क्या हालात हैं वहाँ पर? अभी तो वहाँ डेड बॉडी जो है 3 ही डेड बॉडी मिली है। हाँ। बाकी 7 डेड बॉडी अभी नहीं मिली तो वहाँ। आप वहीं उसी गांव के रहने वाले हैं? नहीं, हम तो दूसरे गांव से हैं। हाँ। मेरी रियल भतीजी जो है उसमें थी, हाँ। वो बह गई, अब उसका कोई पता नहीं है। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह लैंडस्लाइड के कारण कितना तेज बारिश है, जो झरने से पानी आ रहा है और फ्लश है, क्योंकि ये रास्ता जाता है राजवन को, जहां पर लैंडस्लाइड हुई है, जहां पर 3 लोगों की मृत्यु हुई है। अभी भी 7 लोग मिसिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है, लेकिन ये रास्ता है जो राजवन उसी गांव को जाता है। हिमाचल प्रदेश में आई तबाही में 2 नेशनल हाईवे समेत 445 सड़कें बंद हैं, क्योंकि पिछले दिनों हुई तबाही में सिर्फ सड़कों पर मलबा ही नहीं आया, 7 पुल भी बह गए। हमारी सभी अधिकारियों के साथ बैठक की हुई है। सभी लोगों को, एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, सभी को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। सब जगह अर्ली वार्निंग सिस्टम को हमने एक्टिवेट कर दिया गया है और निश्चित तौर पर जब डैम से पानी छोड़ेगा तो उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से हमने ये भी अपील की है कि नदी नालों के किनारे ना जाए। हिमाचल प्रदेश में आई तबाही का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि पिछले 2 महीने में प्रदेश में बारिश और बाढ़, भूस्खलन से जुड़ी घटनाओं में 65 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 450 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि पिछले दिनों एक साथ 4 जिलों में बादल फटने के बाद आई तबाही को लेकर केंद्र सरकार की भी चौकस नजर है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी सीएम सुक्खू से बात कर हर संभव मदद मुहैया कराने और तेजी से राहत और बचाव काम पूरा करने की बात की है। कुल्लू से मनजिंदर अरोरा, मंडी से असीम बस्सी के साथ मंजीत सहगल, शिमला, आज तक। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के बाद आई तबाही को लेकर इस वक्त क्या चल रहा है, ये जानने के लिए हमने अपने संवाददाता का रुख, लेकिन समेज गांव में बहुत तबाही मची है। अब आपको हम अपने सहयोगी मंजीत सहगल की रिपोर्ट दिखाते हैं वहां से। बादल फटने के बाद लगभग 12 घंटे तक समेज गांव में मौसम शुष्क रहा, लेकिन आज एक बार फिर से बारिश यहां पर शुरू हो गई है और बारिश का सीधा सा असर यहां पर चलाए जा रहे राहत कार्यों पर पड़ता दिखाई दे रहा है। देखिए, बाईं ओर से आप देखिए, इस वक्त एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, मिलिट्री और कई तरह की जो राहत टीमें हैं, इस वक्त 1000 के करीब जो पर्सनल है यहाँ पर डिप्लॉयड है। ये रामपुर का समेज गांव है, जहां बुधवार और वीरवार की रात को बादल फटा। बादल फटने के बाद पानी का इतना ज्यादा सैलाब आया कि एक छोटी सी नदी ने दरिया का रूप ले लिया और अब यहाँ पर इस मलबे में दबे होने की आशंका है उन शवों की, उन लोगों की जो उस रात को सो रहे थे जब बादल फटा और पानी का बहुत तेज बहाव गाद, कंकड़, पत्थर और चट्टाने लेकर गांव में आ गया। गांव का जो मंजर आपको दिखाई दे रहा है, ये ऐसा नहीं था। 2 दिन पहले यहाँ पर खेत थे, बहुत खूबसूरत घर थे और ये वादी कई लोगों को यहाँ पर आकर्षित करती थी, लेकिन आज यहाँ सब कुछ बर्बादी बयान कर रही है। कोशिश की जा रही है मलबे के नीचे दबे शवों को ढूंढने की। ये इतना आसान नहीं है क्योंकि 80 किलोमीटर तक ये बहाव यहाँ से जा रहा है और प्रशासन कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं कोई सुराग किसी व्यक्ति के बचे होने का, किसी व्यक्ति के कुछ निशानों का यहाँ ढूंढा जाए, लेकिन गाद और मलबा इतना ज्यादा है कि शायद उतने लोगों को यहाँ पर ढूंढ पाना इतना आसान नहीं होगा। यहाँ पर एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट था, तहस नहस हो गया। पीएचसी का भवन था, स्कूल था, 25 के करीब घर है, वो नेस्तनाबूद हो गए हैं। कैमरा पर्सन गुंजीत कुमार के साथ मंजीत सहगल, समेज गांव, आज तक। हिमाचल प्रदेश के समेज गांव में जो राहत बचाव का कार्य चल रहा है, उसमें आपको बता दें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, दमकल विभाग, पुलिस, होमगार्ड के जवान जुटे हुए हैं। इसके अलावा सेना के 3 कॉलम में 125 जवान, इंजीनियर, टास्क फोर्स के 21 कर्मी, 14 जवानों को मेडिकल टीम राहत बचाव में जुटी हुई है। सेना ने झकेरी में अपना कंट्रोल सेंटर बनाया है, वहीं से राहत बचाव के ऑपरेशन पर नजर बनी हुई है। प्राथमिकता लापता लोगों को ढूंढने और बचाने की है। कुल्लू के समेज गांव में जहां पहले कभी बस्ती हुआ करती थी, अब वहां सिर्फ मलबा बचा है और बच गए हैं वो खुशकिस्मत जिन्हें बादल फटने के एहसास के साथ ही अपने परिवार को लेकर वहां से भागने का